नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सप्तरी के छिन्नमस्ता में मोटरसाइकिल दुर्घटना, 2 गोटे के मृत्यु, 1 गोटे घायल। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति पौडेल समक्ष भेजबाक मंत्रिपरिषदक निर्णय। सजाय माफी के लिए रेशम चौधरी देने निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा गृह मंत्रालय में फिरता भेजल गेल। संघीय आयोजना अंतर्गत सिराहा के करजनाहा में भाड़ा नाला निर्माण में 2 नंबरी काज, एक दिस बनित दोसर दिस चरकैत। एमाले अध्यक्ष ओली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगला बाद एमाले सांसद के आक्रोश, शुक्र दिनक प्रतिनिधि सभा में बेल घेराव। अब समाचार विस्तार में। सप्तरी के राजविराज सखड़ा सड़क खंड में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल और 1 गोटे घायल भेल। शुक्र दिन भेल दुर्घटना में स्थानीय 18 वर्ष के श्याम कुमार यादव आ 30 वर्षक विकास कुमार खंग के मृत्यु भेल। छिन्नमस्ता गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 में P201002 प 2560 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भऽ पोल में टकरा कर दुर्घटना भेल। दुर्घटना में वही ठाम के 23 वर्षक अजय कुमार खंग गंभीर घायल भेल। 3 गोटे वही मोटरसाइकिल में सवार छल। सरकार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समक्ष भेजबाक निर्णय केने छै। शुक्र दिन बैसल मंत्रिपरिषद बैठक ऐसे पहिनका राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी प्रमाणीकरण कर अस्वीकार कैने विधेयक फेर से प्रमाणीकरण के लिए भेजबाक निर्णय कैने एक मंत्री जानकारी देलन अछि। शुक्र दिन वही अनुसार मंत्रिपरिषद दुनू सदन से 2 बेर पारित भऽ चुकल विधेयक प्रमाणीकरण के लिए शीतल निवास में भेजबाक निर्णय केने छै। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के मांग करैत नागरिकता विहीन संघर्ष समिति दबाव दैत आयल छै। संसद से 2 बेर विधेयक पारित भेलो पर तत्कालीन राष्ट्रपति भंडारी प्रमाणीकरण नहीं कऽ देला से नागरिकता संबंधी समस्या समाधान होबऽ नहीं सकल छै। समिति नागरिकता विधेयक निष्क्रिय नहीं भेल दावी करैत वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा विधेयक प्रमाणीकरण कयल जेबाक जिक्र करैत आबि रहल छै। टीकापुर घटना में दोषी ठहरल गेल रेशम चौधरी राष्ट्रपति कार्यालय में सजाय माफी के लिए देने निवेदन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल गृह मंत्रालय में फिरता भेज देने छे। जेठ 15 गते गणतंत्र दिवस के अवसर में सजाय माफी देव कहत चौधरी राष्ट्रपति कार्यालय में निवेदन देने छलथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के प्रेस संयोजक खिला कार्की के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय आम माफी संबंधी प्रचलित कानून एहि संबंधी अदालत के फैसला सर्वोच्च अदालत द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत विपरीत नहीं हेबाक उद्देश्य लऽ कऽ कानून बमोजिम कर कहि कऽ राष्ट्रपति कार्यालय गृह मंत्रालय में फाइल फिरता कैने जानकारी दिलें। 2072 भादो 7 में कैलाली के टीकापुर में थरहट समर्थक प्रदर्शनकारी के आक्रमण से प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण नेपाने सहित 8 गोटे सुरक्षाकर्मी आ ओहि क्रम में एक नाबालक के सेहो हत्या भेल छल। हिंसात्मक घटना में चौधरी दोषी ठहर भेल 2074 फागुन से थाना में रह कर जन्म कैद के सजाय काटि रहल छै। हुनक बाकी सजाय मिनहा कर गृह मंत्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन देल गेल छल। तहिना कऽ टीकापुर में हत्या भेल नेपाल प्रहरी के प्रहरी निरीक्षक केशव बोहरा के पत्नी शारदा बोहरा चौधरी के सजाय माफी नहीं देव कहैत राष्ट्रपति कार्यालय में देने निवेदन सेहो गृह मंत्रालय में भेजल गेल प्रेस संयोजक कार्की जानकारी देलन अछि। सरकार चौधरी के सजाय माफी देव लागल समाचार बाहर अयला बाद शारदा राष्ट्रपति कार्यालय में चौधरी के माफी नहीं देव कहैत निवेदन देने छल। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में पकड़ायल 16 गोटे प्रतिवादी सबके बयान लेनाइ शुरू भेल छै। शुक्र दिन से 16 गोटे के बयान लेबऽ शुरू भेल छै। ओकर सबके काठमांडू जिला अदालत में न्यायाधीश समक्ष बयान लेल जायत। नेपाली सबके नकली भूटानी शरणार्थी बनाकर अमेरिका भेजऽ खोजने 30 गोटे विरुद्ध बुध दिन काठमांडू जिला अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल छल।
नेकपा एमालेका सचिव टो बहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड़, उपराष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाला सचिव टेक नारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री राम बहादुर थापा, बादलके सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजीत राय लगायत उच्च पदस्थ जोड़ल गेल मुद्दा में अमेरिका पठा देबा कहैत करीब 29 करोड़ रुपैया उठाओल गेल आरोप छै। प्रकरण में 16 गोटे पकड़ायल छै। ओकरा सबके अदालत में बयान कराबा शुरू कयल गेल छै। अखनो 14 गोटे फरार रहल छै। ओकरा सब विरुद्ध ठगी, सरकारी लिखत कृत्य, राष्ट्रीय हित विरुद्ध के अपराध, संगठित अपराध आ एकीकृत कसूर में मुद्दा दायर भेल छै। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के जनवर्गीय संगठन नेपाल क्रांतिकारी किसान संघ किसान के समय में रासायनिक मल देवा मांग करैत विरोध प्रदर्शन कैने छै। शुक्र दिन संगठन काठमांडू के रत्न पार्क में किसान के समय में रासायनिक मल देवा मांग करैत विरोध प्रदर्शन कैने छै। ओ सब प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व के सरकार किसान के उपलब्ध हेबाक सरकारी अनुदान में उपलब्ध होवाला यूरिया मल में प्रति केजी 80 रुपया के 64 रुपया में घटाओल गेल, डीएपी मल में प्रति केजी 59 रुपया के 52 रुपया में घटाओल गेल, पोटास में 58 रुपया के 46 रुपया में घटाओल गेल कहैत विरोध जनौलक अछि। रासायनिक मल में कयल गेल मूल्य वृद्धि आ अनुदान कटौती के विरोध में देश भर के किसान सब संघर्ष केला बाद वर्तमान सरकार यथास्थिति में राख बाध्य भेल कहैत समय में सुपथ मूल्य में मल उपलब्ध कराबा नहीं सकावाला नेपाली कांग्रेस के समर्थन प्राप्त सरकार के सिंहदरबार कब्जा कऽ बैसबाक अधिकार नहीं रहल सेहो ओ सब बतौलक अछि। ओ सब निजी बैंक आ स्रोत नहीं खुजल, संपत्ति राष्ट्रीयकरण कयल जेबाक, नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में संलग्न सबके कार्यवाही कयल जेबाक लगायत के मांग समेत राय का विरोध जनौलक अछि। संघीय आयोजना अंतर्गत सिराहा के कर्जनहा में निर्माण भऽ रहल नाला निर्माण पूरा होबऽ से पहिने ही सड़क लागल छै। संघीय सरकार के बजट में कर्जनहा वड़ा नंबर 7 सिमरा मरेवा सड़क खंड के दोनों दिस नाला निर्माण भऽ रहल छै, मुदा 2 नंबरी काज भेल कहैत स्थानीयवासी आक्रोश व्यक्त केने छै। एक दिस निर्माण भऽ रहल छै तऽ दोसर दिस नाला सड़क लागल स्थानीय सब बतौलक अछि। नाला के आधार में रॉड के प्रयोग समेत नहीं कयल गेल ओकर सबके आरोप रहल छै। हाँ सेवक के कहलिए कथी से हे सेवक ई आधो इंची में ढलान नहीं कैले से की करबी तो तू देखाबा तो हम पत्थर लाद के फोड़ के देखलिए आधो इंची ढलान नहीं है तो कहे रोड सर कुछ नहीं दिसे रखने रोड नहीं रखने कुछ नहीं जाने तो अपना मालूमात पे कल के अखन तो युवा अपना मालूमात पर वीडियो लिया जब मैं नुकसान का 1 करोड़ खा गए। इस समिति में है कि अथी में ठिका में है ये ठिका में ए लोग के स्थानीय और के समिति और के कोनो अथी नहीं समिति नहीं कोनो जानकारी नहीं ए जो समाज छी हमरो नहीं जानकारी एगो पार्टी के प्रतिनिधि छियै ओकरो जानकारी नहीं। एहि बीच गुणस्तरहीन काज भऽ रहल उपराग इलाहाबाद कर्जनहा नगरपालिका के मेयर भोला पोखरेल नाला के निरीक्षण अवलोकन केने छलथि। ओ अवलोकन के क्रम में गुणस्तरहीन काज भेल अपना पौने सेहो बतौलनि। एहि विषय में संबंधित निर्माण पक्ष संग पूछताछ करबाक सेहो ओ वचन देलनि। छैन भने छैन पुरै चेर्का लागिसकेको छ हैन मेरो साहब यो पुरै हजुरले पनि हेर्दाखेरि पुरै चेर्के लागिसकेको छ। हेरे चर्कालाई पानीले पनि मैले जाँचेर पनि हेरे सबै पानी भित्र पस्छ यो गलत काम भएको छ। यसलाई अब कसै गरी हुन्छ यसलाई निर्णय कसरी गराउन सकिन्छ त्यो कुरामा वडा अध्यक्षको यसलाई मैले यहाँ हेर्न राखेको छु। वडा अध्यक्षले यसलाई सचेत रूपमा त्यो ठेकेदारलाई बोलाएर तुरन्त रूपमा यसलाई के कसरी कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर सामाजिक राखेर यसको निराकरण तुरन्त गर्नुपर्छ। इस्टिमेट के छ त्यो अनुसारको काम हुनुपर्छ। ई नाला के निर्माण के ठेका सप्तरी स्थित पवन एंड जीवन निर्माण सेवा पौने अछि। संघीय सरकार की योजना अंतर्गत लहान स्थित सड़क डिवीजन ठेका देने अछि। सरकार ठेका कंपनी के 50,80,000 रुपया में ठेका देने अछि। एम्हर ठेकेदार कंपनी के प्रतिनिधि नया माइट के कारण नाला चरकल बतौलक अछि। चरकल भाग के तोड़ कऽ फेर से ढलान करबाक ओ आश्वासन देलक अछि।
जोनी चरिक रहले ओना से नहीं भेलै सर कि उ नया माइट जे छलै ने नया माइट पड़लै ताहि पर से जे छै से हल्का दबि गेलै उ हल्का दबि गेलै बेसी क्रैको नहि भेल छै ओकरा सोचै छियै फेरो से पीसीसी कर देबै पीसीसी करबै कि तोड़ के फेर बनेबै दोसर से पीसीसी करबै आ वो निचला पीसीसी तोड़ के तब फेरो पीसीसी मतलब दुनू भर के टूटते हाँ वो पीसीसी करऽ पड़तै रड ओहिमे पड़तै कि नहीं पड़तै नहीं रड छैहे ने ओहिमे तऽ जेना दुनू साइड में आके रड नहीं छै ने नहीं बीच नीचा रड छै हाँ ओहि सबमे रडे ने छैहे ने तऽ योजना नहीं छै नहीं नाला के नीचा में मात्रै नहीं भक दुनू दिस के वाल समेत चरकल पाओल गेल छै। ई नाला कर्दनहा नगरपालिका के बस्तीपुर से चिकना होइत नराहा सड़क धरि बनेबाक लक्ष्य रहल छै। अमेरिकी दात्री निकाय यूएसएड के मध्य प्रदेश में नागरिक समाज आ संचार कार्यक्रम CSM जनकपुर धाम से शुभारंभ भेल छै। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सुनीता कुमारी शाह आ अंतर्राष्ट्रीय विकास नियोग यूएसएड नेपाल के निमित्त निर्देशक कैरेन बेल्च द्वारा सामूहिक रूप में कार्यक्रम के शुभारंभ किया गेल छै। यूएसएड के 1,85 करोड़ अमेरिकी डॉलर सहयोग में संचालित ई कार्यक्रम द एशिया फाउंडेशन द्वारा मध्य आ लुम्बिनी प्रदेश में कार्यान्वयन होबय लागल बताओल गेल छै। एहि अवसर में यूएसएड नेपाल के निमित्त निर्देशक कैरेन वेल्च नेपाल में विद्यमान लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण क क लोकतंत्र के मुख्य उद्देश्य सब वर्ग आ समुदाय के अधिकार आ पहुँच अभिवृद्धि के लेल नागरिक समाज आ संचार माध्यम के सहयोग से कार्यक्रम सार्थक हेबाक उद्देश्य के साथ आन्ने बतौलन। To meet the community's needs with a special focus on marginalized community, because we also want to hear from you all as journalists what your needs are for engaging in the activity. The expectation is that कार्यक्रम में मंत्री शाह सांस्कृतिक विविधता से भरल मध्य प्रदेश के खासकर ग्रामीण क्षेत्र में सीमांतकृत समुदाय आ मीडिया के क्षमता अभिवृद्धि के काज बहुत चुनौतीपूर्ण रहल कहैत ई कार्यक्रम सफल भेला पर मध्य के समृद्धि में सहज हेबाक बतौलन। समाज को किस तरह सभ्यता में स्थापित कर सके, संविधान में अपने अधिकार की लड़ाई किस तरह कर सके, उन सभी बातों में उनका सहभागिता रहा और मैं भी उसमें स्टीरिंग कमेटी के मेंबर थी। उन लोगों से हम लोगों ने भी इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत खुशी। तैना द एशिया फाउंडेशन नेपाल के प्रतिनिधि मेगन नाल्बो स्थानीय स्तर में कार्यरत संस्था सब संग आत्मनिर्भर एवं उत्थानशील समुदाय के विकास करबाक स्थानीय सरकार संग समन्वय एवं साझेदारी करैत समुदाय के समस्या समाधान करबाक क्षमता ई कार्यक्रम हासिल करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। त्यो पनि मनमा बसेको तर त्यो भन्दा पनि कार्यक्रम में सीमांतकृत समुदाय के विद्यमान अवस्था, मीडिया के मुद्दा उठान सहित के विषय समेट कर मिनाप के कलाकार सब नाटक मंचन कयने छल। एहि अवसर में कार्यक्रम अंतर्गत फेलोशिप पौने 3 गोटे रोथड़ महत्तरी आ धनुषा के पत्रकार सबके सम्मान कयल गेल छल। एहि अवसर में सीमांतकृत समुदाय के महिला आ किशोरी सब के अगुआ देव कुमारी महरा, नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय सदस्य रिंकू कुमारी मिश्र सहित धारणा राख्ने छल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक बजाल गेल छै। जसपा जेठ 14 गते रवि दिन केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक बजौने जनौलक अछि। बैठक में विधान अधिवेशन समसामयिक राजनीतिक लगायत कार्यसूची में परामर्श कयल जायत। बैठक पार्टी कार्यालय में बेरिया में 1 बजे बैसबाक जनाओल गेल छै। नेकपा एमाले के सांसद सब शुक्र दिन के प्रतिनिधि सभा बैठक में बेल घेराव कयने अछि। प्रतिनिधि सभा के बैठक में उठ के विरोध जना रहल ओ सब सरकार विरुद्ध नाराबाजी करैत बेल घेराव कयलक अछि। सत्तारूढ़ माओवादी केंद्र के सांसद लेखनाथ दाहाल पशुपतिनाथ में पितर के जलहरी चढ़ा क एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचार कयने आरोप लगला बाद सरकार के एकर जवाब देवा मांग करैत एमाले के सांसद सब संसद चल नहीं देबाक अड़ान लेने छल। तहिना एमाले संसदीय दल के उपनेता सुभाष नेवांग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता ऊपर लगाओल गेल ई आरोप के पुष्टि नहीं हुआ धरि संसद चल नहीं देबाक अडान राख्ने छलैथ। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई इंगित गर्दै दलको नेतालाई इंगित गर्दै भ्रष्टाचार गरेको कुरा यही सदनको रोस्टङबाट बताइन्छ। यतिसम्म भएको छ सभामुख महोदय। अस्ति मात्र जेठको 10 गते यही रोस्टङबाट लेखनाथ दाहाल भन्ने सत्ता पक्षकै माननीयजी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदा केपी शर्मा ओलीज्यूले पशुपतिनाथको गजुरमा जलहरी लगाउने भनेर जलहरी लगाउने का निम्ति सुन लगाउने भन्ने नाममा पित्तल लगाउने काम भएको छ र भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने जस्तो गम्भीर आरोप यही सदनमा लगाउनु भएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ यो आरोप कसरी आएको छ, के तथ्यमा उभिएर आएको छ? सत्ता पक्षले यसरी मनपर्ने ढङ्गले अनाधार कुनै प्रमाण बेगर कुनै तथ्य बेगर आरोप लगाउने कुरा कदापि हामीलाई स्वीकार हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, हामी यसलाई निन्दा गर्न चाहन्छौँ, यसलाई हामीले भर्सन पनि। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे संसद में अपन विषय वस्तु उठान कर पवाक बतौलन छे। शुक्र दिन बैसल प्रदेश सभा के बैठक में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले माओवादी केंद्र के सांसद लेखनाथ दाहाल के बुध दिन के प्रदेश सभा के बैठक के अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउला बाद संसद में समय मांग का बाजेत प्रमुख सचेतक पांडे यहाँ बतौलन छे। वो संसद के व्यवस्थित रूप में आगा बढ़ेबाक बात भ रहत काल प्रमुख प्रतिपक्षी दल एहन विषय वस्तु उठाव नहीं हेबाक बतौलन। वो सार्वभौम संसद में सांसद अपन विषय वस्तु राख पयबा कहत संसद के व्यवस्थित रूप में ल जनाय आवश्यक रहल बतौलन। प्रदेश सभा के शुक्र दिन के बैठक में उठ के विरोध कर रहल एमाले सांसद सब सरकार विरुद्ध नाराबाजी करते बेल घेराव कैने छल। सत्तारूढ़ माओवादी केंद्र के सांसद लेखनाथ दाहाल पशुपतिनाथ में पितर के जलहरी चढ़ाकर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचार के आरोप लगला बाद सरकार के एक जवाब दे मांग करत एमाले के सांसद सब संसद चल नहीं देबाक अड़ान लेने छल। नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद लेखनाथ दाहाल पशुपति के जलहरी के विषय में छानबीन कर संसदीय छानबीन समिति गठन कैल जबाक मांग कैलने छे। शुक्र दिन नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में संचारकर्मी संग बातचीत करत ओ पशुपतिनाथ मंदिर में जलहरी लगबैत काल सोन कम भेल बात आयल कहत एहि विषय में छानबीन कर संसदीय छानबीन समिति गठन कैल जबाक मांग कैलन। वो अपना जलहरी के बात मात्रे संसद में नहीं उठौने कहत ओ केपी ओली नेतृत्व के सरकार के समय में भेल भ्रष्टाचार के विषय सब उठौने आ तत्कालीन प्रधानमंत्री के हैसियत से ओली द्वारा जिम्मेवारी लेल जेबाक कहने बतौलन। भनेर पित्तल लागेको काण्ड जो 11 किलो सुन कम भएको जो प्रतिवेदन पनि आछ, महालेखाको प्रतिवेदन मैले यहाँ बोकेर आएको छु। महालेखाको प्रतिवेदन पनि के देखिन्छ भने त्यहाँ हिसाब प्रष्ट नभएको, सुन कम भएको, ज्याला दिएको पनि कुनै लेखाङ्कन रेखा नभएको भनेर प्रतिवेदन दिएको 42 र 43 नम्बर बुदामा छ। त्यो तथ्यको आधारमा उहाँको सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाहिँ तपाईँले किन नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन? यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री हैसियतले तपाईँले लिनुपर्छै पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा बोलेको कुराहरूलाई उहाँले अनावश्यक अहिले जो इस्यु उठाइराख्नु भएको छ मेरो चाहिँ तैना नेपाली कांग्रेस के सांसद रामहरि खतिवड़ा सभामुख प्रदेश सभा बैठक में मंत्री के जवाब देव रूलिंग केल भेलो पर संसद बैठक चलवाक धारणा रखलन। ओ संसद नहीं चलला पर नहीं चलावक नियत देखल गेल बतौलन। आकस्मिक समयमा बोल्ने, त्यसपछिबाट 2 घण्टा नीति तथा कार्यक्रममा समय दिने, अरू 2 जना सांसदले पनि बोल्ने आकस्मिक समयमा र सदन अगाडि बढाउने भन्ने सहमति थियो। सभामुखले सुरुमै रुलिङ गरिदिएर यसलाई कुनै मन्त्रीलाई यो भएको के हो यस्तो कुराहरू आयो यसको जवाफ दिन म अनुरोध गर्छु भनेर भए सदन सुरुमै चल्छ। सदन नचलाउने नियत देखियो, कगजको हो थाहा छैन, किन नियत देखियो थाहा छैन। अहिले देशको इस्यु एउटा कुरामा आइरहेको छ, भुटानी शरणार्थीको बारेमा आएको छ, भ्रष्टाचारको बारेमा आएको छ। तेना राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाही पशुपति के जलहरी प्रकरण के छानबीन कर संसदीय छानबीन समिति बनावा मांग कैलन। वो छानबीन समिति तत्काल गठन कैल जबाक बतौलन।
अहिले नै प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आजै नै यो छानबिन गरेर यो वास्तविकता के हो, सुन हो कि पित्तल हो, त्यो छुट्याएर यदि पित्तल हो भने दोषीलाई कारवाही गर्न पर्यो, सुन हो भनेपछि त्यो जुन सांसदले बोल्नु भएको छ एउटा धर्म र आस्थामाथि, उहाँ सांसदमाथि चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यो सरकारले जवाब दिनुपर्छ, त्यो सरकारले जवाब दिनुपर्छ। किनभने भोलि कसैले लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल होइन भनेर भन्देला, यो त कस्तो भने धर्ममाथि प्रहार, पटक पटक धर्ममाथि प्रहार गर्ने, यो के बिगारेको छ यो देशमा धर्म संस्कृति? हामीलाई मान्छे बनाएको छ। वो पशुपतिनाथ मंदिर के जलहरी के विषय में संसद में प्रश्न उठाकर धार्मिक आस्था पर प्रहार भेल सेहो बतौने छलैथ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली माओवादी केंद्र के सांसद लेखनाथ दाहाल के देशद्रोही के संज्ञा दिलने छे। देश में कोई ईमानदार लोग नहीं रहल कहकर देखावा सांसद दाहाल संसद में अपना ऊपर पशुपतिनाथ में सुन के कहकर पितर के जलहरी चढ़ौने भ्रष्टाचार कहने अभिव्यक्ति देनाय देशद्रोह भेल हुनक जिक्र छल। पार्टी के स्कूल विभाग स्थानीय निकाय विभाग शुक्र दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय च्यासल में आयोजना के एक कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली एहन असत्य आधारहीन आ जनता के भ्रम में पाड़ा वाला बात के पुष्टि करवा कोनो आधार नहीं भेल सियो बतौलें। गैर भुटानीहरूलाई शरणार्थी बनाएर नेपालीहरूलाई शरणार्थी बनाएर या अरूलाई पनि हो कि भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने खालको प्रयास, त्यस्तो धन्दामा केही व्यक्तिहरू सामेल रहेछ। अहिले म को यसमा संलग्न छ के छ अदालतमा केस छ, अहिले म धेरै भन्न चाहन्न, तर यो सम्पूर्ण हिसाबले एक ढंगले एक ताकत संपूर्ण रूपमा एमाले। अध्यक्ष ओली सांसद दाहाल प्रति संकेत करते सामाजिक मर्यादा के समेत ख्याल नहीं करा वाला सब सांसद भेल कहत आक्रोश व्यक्त कलन। ओ देश के लोकतांत्रिक विकसित आधुनिक आ समृद्ध बनेबाक अभियान के अपन पार्टी सफल बनेबाक दावी समेत केने छलैथ। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सिफारिश सब कार्यान्वयन के लिए सह सचिव स्तरीय समिति बनाकर काज कर रहल जानकारी दिलने। शुक्र दिन आयोग के 23वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के संबोधन करते वो एना बतौलन। वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सिफारिश सब कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में सह सचिव स्तरीय समिति बनाकर काज भ रहल बतौलन। वो प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार क्षतिपूर्ति राहत आ भरण पोषण में बजेट वृद्धि कहने आरोपित व्यक्ति सब के विभागीय कार्रवाई कयल गेल सेहो बतौलन। वो आयोग के सिफारिश सब कार्यान्वयन कर सरकार प्रतिबद्ध रहल समेत बतौलन। आयोग के स्वतंत्रता आ स्वायत्तता के अविच्छिन्न राख सरकार सदैव तत्पर रहल सेहो बतौलन। वो सरकार आयोग के संस्थागत सुदृढीकरण आ मानवाधिकार आयोग ऐन संशोधन के विषय के सेहो प्राथमिकता में राख्ने बतौलन। आएकोमा वर्तमान पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाई मानवाधिकार आयोगहरूको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय ग्लोबल एलायन्स फर नेशनल ह्युमन राइट इन्स्टिट्युसनले अहिले आयोगलाई बीमा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भ सरकारले गम्भीर रूपमा जानकारीमा लिएको तथ्य म जानकारी गराउन चाहन्छु। आयोग को ये स्तर कायम राख्न सरकारले गर्नुपर्ने। प्रधानमंत्री दाहाल संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय जल्दी निष्कर्ष में पहुंचाव राजनीतिक तह में समझदारी बनल मुदा शांति प्रक्रिया उल्टाव चाहवाला व्यक्ति सब एखनो रहल बतौने छलैथ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचिव रामकृष्ण सुवेदी नेत्रहीन सभक लेल सरकार लचक सीप परीक्षण विधि अपनेबाक बतौलन अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित दृष्टिविहीन सबके लेल व्यावसायिक सीप विकास आ प्रवर्धन कार्यक्रम में बाजत ओ एना बतौलन। ओ सीटीभीटी संग सहकार्य कऽ सरकार नेत्रविहीन सबके लेल लचक सीप परीक्षण विधि अपनाव सकबाक नेत्रहीन सब सेहो सहजे रोजगारी पयबाक अवस्था सिर्जना भ सकबाक बतौलन। बाट चाहिँ गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यो प्रमाणपत्र पनि लिन पाउने र त्यसै अनुसार उहाँहरूले चाहिँ फेरि रोजगारीको बजारमा पनि गर्न सक्ने र स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्ने पनि हुन्छ। त्यसकारणले म धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई चाहिँ नगरिकन यो
लचिलो सिप परीक्षण विधि अपनाउनलाई चाहिँ सिटिबिटी मार्फत हामीले इनिसिएसन गर्न सक्ने कुरा। कार्यक्रम में नेपाल नेत्रहीन संघ के निर्देशक नरबहादुर लिम्बू व्यावसायिक सिप संघ संबंधित सरकारी कार्यक्रम सब में दृष्टिविहीन सबके समेटल गेल बतौलन। व्हाइट कलर जब मात्र पाउनुहुन्न, सिप भएपछि उहाँलाई धेरै अपर्च्युनिटीहरू हुन्छन् भनेर हामीले यो पहल गरिरहेका हौँ। यो धेरै भयो, धेरै वर्ष भयो हामीले यो पहल गरेको र शिक्षा मन्त्रालयले अहिले चाहिँ जो हाम्रो जो व्यावसायिक सिप विकासको एउटा रणनीति बनाएको छ, त्यसमा दृष्टिविहीनहरूलाई समेट्ने काम भएको छ र यो कार्यक्रम चाहिँ अहिले हामीले शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल नेत्रहीन संघ र यूएनडीपी कार्यक्रम में सहभागी सब सिप विकास संबंधित काज में 3 तरह के सरकार बीच के समन्वय, संघीय मंत्रालय आ निकाय सब बीच के समन्वय के संगे सिप विकास संबंधी पाठ्यक्रम आ सिप परीक्षण के कोना का प्रभावकारी बनेबाक विषय में ध्यान देवा आवश्यक रहल बतौने छल। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बृहत नेपाली शब्दकोश के परिमार्जन करा लागल छै। शुक्र दिन प्रतिष्ठान में नया नेतृत्व एला 100 दिन पहुंचल अवसर में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बृहत नेपाली शब्दकोश में विवाद रहल कहत परिमार्जन करबाक निर्णय के जानकारी दिलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में प्रतिष्ठान के कुलपति भोपाल राय ऐसा पहिने छापल गेल बृहत नेपाली शब्दकोश में विवादित शब्द सब रहल कहत बहुत निवेदन आयल बतौलन। ओ बृहत नेपाली शब्दकोश में कोनो भी विवाद नहीं आयबात उद्देश्य लक परिमार्जन करबाक निर्णय में पहुंचल सेहो बतौलन। ओ बृहत शब्दकोश परिमार्जन के लेल सामाजिक संस्था आ सरकार वाला निकाय सब संग परामर्श क समिति बना का काज आगा बढ़ेबाक समेत बतौलन। ओ हरेक बरस अखाड़ 9 गते होवला राष्ट्रीय कविता महोत्सव के बहुभाषिक सहभागिता मूलक आ समावेशी बनेबाक समेत बतौलन। हामीले पुरस्कार पनि दिने घोषणा गर्ने एउटा नीति एउटा योजना लिएको छौं र त्यसमा एउटा मातृभाषाको चाहिँ साहित्यिक पत्रकारलाई अथवा पत्रकारितालाई र दोस्रो यो मूलधारको साहित्यिक पत्रकारितालाई हामीले 2टा पुरस्कारको घोषणा गरेछौं। त्यो पुरस्कारको नाम हुनेछ साहित्यिक पत्रकारिता राष्ट्रिय पुरस्कार। तेस्रो छ नेपाली जनताको संघर्ष, बलिदान र वीरताको गाथा एवं सौन्दर्यात्मक मूल्यको खोजी र स्थापनामा जोड दिने भन्नाले परिवर्तन हाम्रो एउटा 5 बुँदे नारा छ। त्यो नारा भित्रको एउटा बुँदा छ परिवर्तनको सौन्दर्यलाई हामी स्थापित गर्नेछौं भन्ने सबै शोध खोज का चाहिँ कार्यहरूमा परिवर्तनको सौन्दर्य हामीले स्थापित गर्ने निर्णय गरेका छौं। कुलपति राय प्रतिष्ठान 123 भाषा आ 125 बेसी जात जाति के समेट कर लजेनाई चुनौतीपूर्ण रहल सियो बतौलन। ओ अगला 4 वर्ष में प्रतिष्ठान के सबके प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनेवा की योजना रहल समेत बतौने छलैथ। सातु प्रदेश में सतगुरु शोभा यात्रा निकालल गेल छै। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपाल के आयोजना में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहेब जी के 626वां प्रकट दिवस के अवसर में शुक्र दिन हुनक अनुयायी सब बिरतामोड़, विराटनगर, इनरवा, गौड़, कलैया, वीरगंज, नारायणघाट, काठमाडौँ, पोखरा, परासी, बुटवल, तौलिहवा, तुलसीपुर, नेपालगंज, सुर्खेत, गुलरिया, धनगढ़ी आ महेंद्रनगर कक सातु प्रदेश के 18टा जिला सब में आध्यात्मिक चेतना तथा सतगुरु शोभा यात्रा निकालना है। यह जेठ 19, 20 आ 21 गते कबीर साहेब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम धनुषा में 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह लगायत के भव्य कार्यक्रम सबसे आयोजना किया जात। कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से सर्व समाज के आमंत्रण देवा के उद्देश्य रहल। शोभा यात्रा वही के उद्देश्य से निकालल गेल अनुयायी सब जनौलक अछि। ई शोभा यात्रा के माध्यम से समाज के कुलत, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार लगायत सामाजिक विकृति सबसे मुक्त बनेबाक संदेश देनाइ के संगे अनुयायी सब ओहि क्रम में पुस्तक सेहो वितरण कयने छल। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
सप्तरी के छिन्नमस्ता में मोटरसाइकिल दुर्घटना, 2 गोटे के मृत्यु, 1 गोटे घायल। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति पौडेल समक्ष भेजबाक मंत्री परिषदक निर्णय। सजाय माफी के लिए रेशम चौधरी देने निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा गृह मंत्रालय में फिरता भेजल गया। संघीय आयोजना अंतर्गत सिराहा के करजनहा में बह रहल नाला निर्माण में 2 नंबरी काज एक दिस बने तो दोसर दिस चरकैत। एमाले अध्यक्ष ओली ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगला बाद एमाले सांसद सबके आक्रोश, शुक्र दिन के प्रति सभा में बेल घेराव। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।